हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के डिफरेंशियबिलिटी के जो प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक किया था उसका नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस वीडियो हमने किया डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना और ग्राफ से हम कैसे पता चल सकता है हमें कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है, अगर नहीं है तो किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और हमने सीखा था लास्ट वीडियो में कि कोई फंक्शन है उसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कैसे चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास पूरा कंप्लीटली जो प्योर है वो कैलकुलस पार्ट है। इसमें क्या करना हमें, इसमें हमें भरना है डिफरेंशिएबल कोई, जैसे एग्जांपल्स लिखे हमने कुछ क्वेश्चंस, इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, इनका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए कई अलग अलग मेथड्स हैं जिनकी जरूरत होगी। जैसे सबसे पहले हमारे पास चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है। चेन रूल क्या है, अगर हमारे पास हम फंक्शन मान लेते हैं, हमारे पास कोई y फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है। अगर y फंक्शन ऑफ x है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, dy by dx डायरेक्ट आ जाएगा, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, अपडेस x हो जाएगा। लेकिन अगर ये y जो फंक्शन है वो आगे किसी और वेरिएबल का फंक्शन है, y फंक्शन ऑफ मान लेते हैं v है, और आगे भी कोई फंक्शन ऑफ आगे u को इधर रखा है, u आगे फंक्शन ऑफ x है, इस टाइप से फंक्शन है और हमें जो y है उसका डेरिवेटिव करना है। और y किसका फंक्शन है, v का। v क्या है, v आगे भी और किसी वेरिएबल का फॉर्म में दे रखा है, फिर ये x की फॉर्म में दे रखा है। इस तरीके से जब अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं तब हम किस तरीके से निकालेंगे, तो dy by dx की जो वैल्यू होगी इस केस के लिए कर रहे हैं, dy by dx इज इक्वल टू y की वैल्यू सबसे पहले dy by y किसका फंक्शन है, v का, तो dy by dv होगा, इनटू में v किसका फंक्शन है, u का, तो dv by du, इनटू में ये u किसका फंक्शन है, x, तो du अपॉन dx। इस तरीके से चलता रहेगा। ये तो हमारे पास दो ही टर्म्स थी, आगे भी हो सकता है कि u फंक्शन ऑफ कोई s हो, s कोई फंक्शन ऑफ t हो, t फंक्शन ऑफ x आए, तो जितने भी आएंगे इस तरीके से अब कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई होते जाएंगे वैल्यूज, और चेन रूल इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो चेन रूल के लिए एग्जांपल है हमारे पास कुछ, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपके पास। तो इसके लिए हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं फोर्थ, सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट में यूज होगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल, थोड़ा उसके बारे में बात कर ले, सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे। फिर ये तो गया हमारे पास चेन रूल पर। प्रोडक्ट रूल क्या है, जब हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं, मान लेते हैं u एंड v, u into v है, इसका डेरिवेटिव करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। फॉर्मूला क्या है, u का डेरिवेटिव, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हमारे पास दे रखे हो उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करना है, u एक फंक्शन फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ध्यान से देख पा रहे हो कि अल्टरनेट का डेरिवेटिव कर रहे हैं और दूसरी को छोड़, जैसे u का डेरिवेटिव किया v को छोड़ दिया एज इट इज प्लस रिवर्स कर दिया, u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ये होगा प्रोडक्ट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है, जब हमारे पास फंक्शन u ओवर v फॉर्म में हो, डिवाइड में हो, तब डेरिवेटिव निकालना हो तब इसका यूज होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, जो डिनोमिनेटर है v एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस ये रिवर्स हो जाएगा, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले तो, उसके बाद हम आगे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले फंक्शन हमारे पास दे रखा है x स्क्वायर cos x है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करें तो x स्क्वायर है, जैसे हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े हैं डेरिवेटिव्स के, उनका यूज होगा, जैसे d by d of dx of x raised to power n and x raised to power n minus 1, इसका डेरिवेटिव। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो हम डायरेक्ट जैसे जैसे यूज करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे, और आप उसको नोट भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos x है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हमें। तो जो y है उसकी वैल्यू क्या है, एक तरीके से दो फंक्शन है, x स्क्वायर एक फंक्शन, दूसरा cos x फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। प्रोडक्ट रूल क्या है, जब इसका डेरिवेटिव किया हमने
dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कर लीजिए और चाहे रिवर्स भी, जैसे लिखा ना u into v का डेरिवेटिव u डैश v प्लस u v डैश, आप किसी तरह फॉलो कर सकते हो। एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन, और या फिर एग्जैक्ट ऐसे लिखो तो इसमें क्या किया हमने पहले u का डेरिवेटिव करते हैं, u का x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू में cos x एज इट इज प्लस जिसका डेरिवेटिव दिया है वो एज इट इज x स्क्वायर एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन x, माइनस साइन x, x की पावर 2, x रेज़ टू पावर 2 का डेरिवेटिव है हमारे पास x की पावर n वाले फॉर्मूले से, x की पावर 2 है तो 2 बाहर, x की पावर 2 माइनस 1, 2 इनटू में x की पावर 1 मतलब 2x, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 2x cos x माइनस x स्क्वायर sin x, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करेगा प्रोडक्ट रूल। अब अगर आप पहले cos का डेरिवेटिव करते हो x स्क्वायर एज इट इज लिखते हो तो ये टर्म पहले आ जाएगी, ये बात में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको याद यही रखना है, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में गुना में हो तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एक फंक्शन एज इट इज, एक का डेरिवेटिव कर दो प्लस रिवर्स कर दो, जिसका डेरिवेटिव किया है वो एज इट इज और जो एज इट इज रखा था उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप सोल्व कर सकते हैं जैसे जैसे आएंगे, और प्रोडक्ट रूल जो है ये जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग, जैसे हम इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे इसमें भी यूज होगा, सभी में यूज होगा, ये किसी में भी यूज हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्या है हमारे पास, 2 रूट कोट x स्क्वायर, कोट के अंदर एंगल में x स्क्वायर दे रखा है, तो इसको मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कोट x स्क्वायर। हमें पता है अंडर रूट डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव नहीं पता, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट v मान लेते हैं। v किसको लेट किया हमने, वेयर v क्या होगा हमारे पास जो अंदर दे रखा है कोट x स्क्वायर, लेकिन फिर से कोट का डेरिवेटिव पता है हमें, लेकिन x स्क्वायर है, इसको फिर से x स्क्वायर को रिमूव करना है तो उसको v को क्या मान लेंगे v इज इक्वल टू कोट u, और u क्या है हमारे पास x स्क्वायर, यहां से u इज इक्वल टू x स्क्वायर। प्रोसेस समझ में आया। जो जिसका डेरिवेटिव नहीं पता है, सबसे पहले जैसे हमें पता है कि 2 तो चलो कांस्टेंट है, इसके साथ में क्या है ये स्क्वायर रूट का साइन है, इट इज अंदर कोट x स्क्वायर, तो अंदर वाले को हमने v लेट किया, 2 अंडर रूट v आ गया, फिर v की वैल्यू क्या हो गई कोट x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर है इसको भी लेट पुट कर लिया हमने u, v इज इक्वल टू कोट u हो गया, u किसको लेट किया हमने यहाँ जो था x स्क्वायर को, u इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो सेम प्रोसेस है, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय, जैसे हमने यहाँ क्या किया y इज फंक्शन ऑफ v है, dv इनटू में dv ओवर v किसका फंक्शन है u का, du, और u किसका फंक्शन है x का, dx। इस तरीके से प्रोडक्ट में लिखेंगे। अब बात आती है डेरिवेटिव्स की, डेरिवेटिव्स कैसे आएंगे, 2 एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू v, 2 इनटू में, अब v की पावर कितनी है, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे हम रूट v का, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, v की पावर कितनी है 1/2, तो पावर बाहर आ गई, v की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 v की पावर माइनस 1/2, तो 1/2 v की पावर 1/2 डिवाइड में लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिखो 1/2 अंडर रूट v। तो ये याद रखना है आपको कि अंडर रूट x और कोई फंक्शन रूट में उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 और रूट नीचे चले जाते हैं, ठीक है। क्यों हो जाता है आपको पूरा प्रोसेस यहाँ हो गया। फॉर्मूला कौन सा लगा, x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, यहाँ से 2 इनटू में इसका जो डेरिवेटिव आया 1/2 अंडर रूट v, फर्स्ट पार्ट हो गया, इनटू में dv बाय du, v फंक्शन है कोट u, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है
माइनस कोसेकेंट स्क्वायर u आ गया, इनटू में u फंक्शन ऑफ x है, u की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। अब हमें जो आंसर है वो यहीं छोड़ना, क्योंकि हमें y की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x ही दे रखी है, इसी को लेट किया हमने इन टर्म्स ऑफ x ला के छोड़ना आंसर, तो आ जाएगा dy by dx इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2x बाहर आ गया 2x और अंडर v किसको माना हमने cot x स्क्वायर को, अंडर cot x स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर u माइनस कोसेकेंट स्क्वायर u की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो आंसर हमारे पास आ गया माइनस 2x कोसेकेंट स्क्वायर x स्क्वायर वर्ग स्क्वायर रूट ऑफ cot x स्क्वायर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है cos x रेस्ट पावर 3 cos x क्यूब इनटू sin स्क्वायर x रेस्ट पावर 5। अब हम पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसी को अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं, बार बार हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, अगर इसको मान लेते हैं y है तो dy by dx की वैल्यू जो आएगी 2h लीजिए सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन ये मिलता है रूट, उसका डेरिवेटिव 2 ओवर रूट cot x स्क्वायर हो गया, इनटू में जिसका डेरिवेटिव फिर गया है cot, सिर्फ cot को पढ़ना है, cot का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x स्क्वायर, ये देखिए x स्क्वायर को हमने नीचे हमें सिर्फ cot का डेरिवेटिव इनटू में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसलिए इसको सिंपलीफाई करोगे तब भी ये आ जाएगा। तो प्रॉपर प्रोसेस वो था जो भी लास्ट में किया हमने, इस तरीके अब जो किया है इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चेन रूल को इन शॉर्ट भी यूज करके हमने थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू cos x क्यूब इनटू में sin स्क्वायर x रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ से देखो पहले सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, क्योंकि दो फंक्शन गुना में है, तो y इसका जो डेरिवेटिव करोगे dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन a इसका डेरिवेटिव इनटू में सेकंड डेरिवेटिव sin स्क्वायर x रेज़ टू पावर 5 एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज cos x रेज़ टू पावर 3 एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा sin स्क्वायर x रेज़ टू पावर 5, इसका डैश, डैश का मीनिंग जो ऊपर डैश लिखा है इसका मतलब डेरिवेटिव ये है, इसका जब डेरिवेटिव करोगे इक्वल टू cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin, सबसे पहले इस cos का होगा, cos का डेरिवेटिव आ गया माइनस sin x क्यूब एज इट इज, इनटू में इस x क्यूब का डेरिवेटिव लिखना है 3x स्क्वायर, क्लियर। इस पार्ट का जब डेरिवेटिव किया हमने cos का डेरिवेटिव माइनस sin x क्यूब के जगह x क्यूब एज इट इज, फिर x क्यूब का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिख दिया 3x स्क्वायर, और जो साथ में था ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी sin स्क्वायर x रेज़ टू पावर 5, फिर प्लस cos x रेज़ टू पावर 3 एज इट इज, इस पार्ट का फिर से डेरिवेटिव। इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है क्या sin है चोर, ध्यान से देखिए sin की पावर दे रखी है, sin रेज़ टू पावर 2 है, तो पहले पावर रूल लगेगा, 2 पावर बाहर आ गई, sin ऑफ x रेज़ टू पावर 5, 2 बाहर, ये जो पावर है 2 बाहर आ गई, एक पावर कम हो जाएगी 1 हो गया, sin x रेज़ टू पावर 5 इनटू में अभी sin बच गया, sin का डेरिवेटिव हो गया cos x5 एज इट इज, इनटू में अभी x5 बच गया, इसका डेरिवेटिव 5x रेज़ टू पावर 4। अब ये जो पार्ट आता है इसको आप सिंपलीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपलीफाई में क्या हुआ, अब ये माइनस में है, माइनस 3x स्क्वायर sin x रेज़ टू पावर 3 sin स्क्वायर x रेज़ टू पावर 5 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे 5 यहाँ है 2 यहाँ है तो हो जाएगा 10, फिर x की टर्म कौन सी ये 10x रेज़ टू पावर 4 cos x रेज़ टू पावर 3 sin x रेज़ टू पावर 5 cos x रेज़ टू पावर 5। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा लेंथी जरूर लगता है, मिस्टेक्स नहीं करनी है, केवल क्या करना है जो फंक्शन आपको दिखता है उसका डेरिवेटिव करते जाइए और आगे लिखते जाइए, ठीक है। जैसे दोबारा से रिवाइज कर लो, u into v है, फॉर्मूला लगा जाइए प्रोडक्ट रूल,
फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। अब फर्स्ट हमने ये लिया, ये u है, ये v, इसका डेरिवेटिव डैश सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे या तो आप अलग से करके लिख लीजिए चेन रूल से, डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, अंदर जो एंगल में जो भी रखा हुआ है इट इज वेरिएबल, इनटू में जो वेरिएबल रह गया जिसका डेरिवेटिव नहीं हुआ है उसको करेंगे x रेज़ टू पावर 3 का 3 पावर बाहर 3x रेज़ टू पावर 2 इनटू में क्या लिखा, ये वैल्यू ऐसे दी जाएगी, फिर प्लस ये इज sin स्क्वायर x रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव करोगे तो पहले sin के स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, पावर को सोल्व करेंगे, जब 2 पावर है वो बाहर आ गई, sin x रेज़ टू पावर 5 इनटू में cos x रेज़ टू पावर 5, ये कहां से आया, पहले पावर रूल लगा, फिर sin का डेरिवेटिव cos हो गया, फिर x रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव कर लिया हमने, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ cos x स्क्वायर, y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ cos x स्क्वायर। अब इसमें भी चेन रूल लगना है, यानी कि एक तो टेंजेंट है, फिर उसके अंदर अंडर रूट वाला है, फिर cos है, फिर x स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाय dx यहां जब करोगे सबसे पहले इस tan का डेरिवेटिव आ गया secant स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर ही होता है, अंदर वाला है जो अंडर रूट cos x स्क्वायर इनटू में फिर क्या दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है, पावर दिख रही है, पावर रूट वाले की बात अभी की थी, रूट अगर लगाया इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 अंडर रूट वाली वैल्यू एज इट इज डिनोमिनेटर में आ गई cos x स्क्वायर। ठीक है, अब इस रूट का डेरिवेटिव होगा, बच गया cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया x स्क्वायर एज इट इज इनटू में इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्लियर देखो, फिर से tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर अंडर रूट cos एज इट इज, फिर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट लग गया। ठीक है, इनटू में फिर cos बच गया, cos का माइनस साइन हो गया x स्क्वायर का 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो गया माइनस 2x साइन x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये बड़ा 2 यहाँ जो था ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जो करेंगे माइनस x साइन x स्क्वायर secant स्क्वायर रूट cos x स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट cos x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन रूल रह गया, क्वेश्चन रूल वाला क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको थोड़ा पता चले, अगर u डिवाइड बाय v हो तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन का तो किस तरीके से निकालेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है। लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन रूल का, अगर हमारे पास u ओवर v अगर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है, फॉर्मूला है डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल लिया हमने, sin x ओवर 1 प्लस x अगर दे रखा है, इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो डिवाइड वाला है उसका स्क्वायर कर दिया, फिर क्या लिखा हमने, जो डिनोमिनेटर है एज इट इज 1 प्लस x एज इट इज इनटू में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आना है, न्यूमरेटर में sin x है, इसका डेरिवेटिव आ गया cos x माइनस रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब जिसका डेरिवेटिव किया हुआ है एज इट इज, sin का डेरिवेटिव किया था sin x एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव किसका आया है, डिनोमिनेटर का आया है, डिनोमिनेटर में क्या है
1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1 में 1 होगा। सोल्व करो, क्या 0 मल्टीप्लाई कर लो, cos x प्लस x cos x माइनस sin x डिवाइड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हो सिर्फ आपको याद यही रखना है, डेरिवेटिव करने का तरीका वही है, सिंपल यही है। अगर डिनोमिनेटर इस तरीके से दे रखा हो रेशनल फंक्शन टाइप में, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर ये याद यही रखना है कि डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म में एज इट इज आना, नहीं तो माइनस की गलती होने के चांस है, क्योंकि अगर हमने पहले डेरिवेटिव कर दिया डिनोमिनेटर का तो ये बाद में आना था, ये पहले आ जाएगा, तो माइनस का डिफरेंस आएगा फिर आंसर में, यानी कि गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और वो एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव न्यूमरेटर वाले पार्ट पास वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट सीखेंगे इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन से डेरिवेटिव हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।